नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोक अदालत की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ना कोई जीता और ना ही कोई हारा, फिर भी हर चेहरे पर खुशियां नजर आई। कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार को कोटपुतली के अदालत परिसर में देखने को मिला। यहाँ कई घरेलू विवादों को सुलझाया गया तो वहीं कई सालों से टूटे रिश्ते को भी जोड़ा गया। इसका परिणाम यह निकला कि पति पत्नी एक दूसरे को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर खुशी खुशी घर लौटे। स्थानीय अदालत परिसर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुमरत लाल मीणा के सानिध्य में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में एडीजे सुमरत लाल मीणा द्वारा की गई समझाइश ने एक पति पत्नी के रिश्ते को एक बार फिर जोड़ दिया। समझाइश के जरिए अलगाव का मामला निस्तारित किया गया। लोक अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने जोड़े की काउंसलिंग कराई और समझाइश की। इसके बाद विवाहित जोड़ा एक साथ रहने के लिए राजी हो गया। दोनों ने एक दूसरे को एडीजे के सामने ही माला पहनाई और मिठाई खिलाई। आपको बता दें कि अदालत परिसर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें बरसों पुराने प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा के माध्यम से किया गया। लोक अदालत में एक बेंच के अध्यक्ष एडीजे सुमरत लाल मीणा थे, जबकि सदस्य अधिवक्ता राजकुमार बसीठा थे। वहीं दूसरी बेंच की अध्यक्षा एसीजेएम सरिता यादव और सदस्य अधिवक्ता रणजीत कुमार मीणा थे। एडीजे सुमरत लाल मीणा ने बताया कि लोक अदालत में कुल 2294 मामले रखे गए और दोनों बेंचों द्वारा कुल 1138 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। लोक अदालत के दौरान न्यायालय परिसर में नजारा ऐसा था कि यहाँ ना कोई जीता और ना ही कोई हारा, फिर भी हर चेहरे पर खुशियां नजर आ रही थी। लोक अदालत ने पीड़ितों को बड़ी राहत दी तो कईयों की जिंदगी में खुशियों और शांति के रंग भर दिए। सालों से कोर्ट में चल रहे मामले कुछ पलों में ही निपट गए। लोक अदालत में आते वक्त चेहरे पर तनाव और हताशा के भाव थे तो लौटते वक्त यही चेहरे खुशी से सरोबार नजर आए। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के मामलों में कुल 5,07,96,700 रुपए की राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन के 2500 मामलों में विद्युत निगम और बैंकों के अधिकारियों ने राजीनामा करवाया, जिसमें कुल 169 मामले निपटाए गए। पक्षकारों द्वारा राशि भी मौके पर संबंधित विभाग को जमा कराई गई। लोक अदालत में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दयाराम गुर्जर सहित अनेक वकीलों ने अपना सहयोग प्रदान किया। अंत में एडीजे सुमरत लाल मीणा ने सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया। अगली खबर महिला से मारपीट की। कोटपुतली के मुख्य चौराहे के पास मणिहारी की दुकान चलाने वाली एक महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में टीमो देवी लखेरा निवासी मोहल्ला बड़ाबास कोटपुतली ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला के अनुसार उसने पुलिया के नीचे मणिहारी की दुकान कर रखी है। आरोप है कि राजकुमारी, मधुबाला, हिमेंस और जयसिंह उसकी दुकान पर पहुंचे तथा रंजिश के चलते उससे अभद्र व्यवहार करते हुए उससे मारपीट की। इसके अलावा बीच बचाव करने पहुंची उसकी सास विद्या देवी को भी नीचे गिराकर उसकी पिटाई की गई, जिससे उसका दांत टूट गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब मोटरसाइकिलों के चोरी की खबर। क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से अज्ञात चोर 2 मोटरसाइकिलें चुरा ले गए। नांगल चौधरी के मोरुंड ग्राम निवासी विक्रम गुर्जर के अनुसार उसने अपनी मोटरसाइकिल पनियाला में देव नारायण मंदिर के पास खड़ी की थी। कुछ समय बाद वापस लौटकर देखा तो बाइक गायब मिली। काफी तलाश करने के बाद भी बाइक का कोई सुराग नहीं लगा तो उसने घटना की सूचना पनियाला पुलिस को दी। दूसरी ओर शहर के छोटा बाजार निवासी दिनेश श्रीवास्तव के रिश्तेदार की मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। दिनेश के अनुसार उसके ससुर जगदीश प्रसाद उसके घर आए थे। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल घर के सामने रात्रि को खड़ी की थी, किंतु सुबह उठकर देखा तो मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर बाइक और चोरों की तलाश प्रारंभ कर दी है। अगली खबर सड़क दुर्घटना की। कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के पास हुए सड़क हादसे में जख्मी हुए अज्ञात व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। पुलिस हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने बताया कि 11 जुलाई की रात अस्पताल के सामने हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति जख्मी हो गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में निम्स हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, किंतु वहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। मृतक की उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवा कर उसकी पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब देखते हैं कोटपुतली पहुंचे सुनील बंसल की खबर। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कोटपुतली पहुंचे और श्री अवध बिहारी जी के पैतृक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मंदिर के महंत बालेश्वर दास जी महाराज ने बताया कि बंसल ने मंदिर में ठाकुर जी की पूजा स्तुति करते हुए देश की खुशहाली की कामना की। महंत ने केसर चंदन का तिलक लगाकर श्रीफल भेंट किया और पुजारी नरहरि दास जी महाराज ने माला पहनाकर स्वागत किया। भाजपा नेता मुकेश गोयल ने बताया कि सुनील बंसल ने
2014 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारी बहुमत से भाजपा को जीत दिलाई थी। बेहतरीन संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने देश में विशेष पहचान बनाई। उस समय यूपी प्रभारी अमित शाह और सह प्रभारी सुनील बंसल की जोड़ी ने यूपी में 71 सीटों पर जीत दिलाई थी। सुनील बंसल द्वारा हाल ही में लोकसभा चुनाव में उड़ीसा और तेलंगाना में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कराई। इस दौरान कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन महेश मीणा, अमरनाथ बंसल, सुरेंद्र बंसल, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार बंसल, पार्षद प्रमोद सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुनील बंसल का जन्म 20 सितंबर 1969 में कोटपुतली में हुआ था। उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू कर दी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के तौर पर उन्होंने राजनीति शुरू की। 1989 में वे राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव चुने गए। इसके बाद आरएसएस से जुड़ गए। 1990 में आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम शुरू किया। बाद में उन्होंने भाजपा के सदस्य के तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले यूपी में चुनावी माहौल गर्मा रहा था। इसी दौरान आरएसएस ने उन्हें यूपी के राजनीतिक मैदान में उतारने का फैसला लिया। उस समय वे एबीवीपी जयपुर इकाई के महासचिव थे। यूपी के प्रभारी अमित शाह के साथ सुनील बंसल को सह प्रभारी के रूप में लगाया गया। अमित शाह के साथ मिलकर उन्होंने पन्ना प्रमुख की रणनीति को जमीन पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद शाह और बंसल की जोड़ी को यूपी में जीत का पर्याय माना गया। अगली खबर जोधपुरा संघर्ष समिति की। जोधपुरा संघर्ष समिति कोटपुतली ने एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी को ज्ञापन सौंपकर मोहनपुरा ग्राम स्थित सीमेंट प्लांट पर खुद के घोषणा पत्र, अपनी शर्तों और अनुबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्लांट के खिलाफ जोधपुरा संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 583 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास की अगुवाई में समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि सीमेंट प्लांट में आने वाले ट्रकों का प्लांट के गेट नंबर 2 से गोवर्धनपुरा तक रोड पर जाम लगा रहता है। रोड पर मिट्टी, धूल उड़ती रहती है, जिससे आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने ग्रामीणों की परेशानियों से अवगत कराते हुए सड़क से वाहनों को हटवाने, सड़क पर जमी डस्ट को साफ करवाने और सड़क पर पानी का छिड़काव करवाने की मांग की है। एसडीएम ने जल्द ही इस संबंध में प्लांट प्रबंधन को निर्देशित करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर जोधपुरा संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष सतपाल यादव, सचिव कैलाश यादव, दिनेश यादव, लीलाराम यादव, प्रभु दयाल, सूबे सिंह मीणा, सुमन देवी, ललिता देवी व शीला देवी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब पौधारोपण की खबर। कोटपुतली के खेड़ा निहालपुरा ग्राम स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में शनिवार को वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षकों और बच्चों ने स्कूल परिसर में नींबू, अशोक, बड़, पीपल और अमरूद सहित विभिन्न किस्म के पौधे लगाए। प्रधानाध्यापिका अनीता कुमारी शर्मा ने बच्चों को वृक्षारोपण का महत्व बताते हुए कहा कि हमें प्रति सप्ताह और महीने में एक न एक पौधा अपने घर के आसपास जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण को शुद्ध और हरा भरा रखने पर जोर देते हुए पौधों की देखरेख करने की बात भी कही। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता रतनलाल शर्मा, विकास यादव, किशनलाल गुर्जर, मनीषा, पूनम यादव, विजय लक्ष्मी यादव, धर्मचंद यादव, नवल किशोर, मुनेश सैनी, राजकुमार शर्मा व दयाराम कुमावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और अंत में एक जरूरी सूचना। कृषि उपज मंडी कोटपुतली में ई नाम के माध्यम से फसल विक्रय करने और ई भुगतान के लिए कृषकों को प्रेरित कर अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश के कृषि विपणन विभाग द्वारा संचालित कृषक उपहार योजना के तहत पुरस्कारों का वितरण 16 जुलाई को किया जाएगा। मंडी समिति की सचिव प्रीति शर्मा ने बताया कि गेट पास के आधार पर जारी कूपनों के ड्रा में प्रथम पुरस्कार राशि 25,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 तथा तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपए दिया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए 16 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।